futureplan.com। गाइज आज की इस वीडियो में मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। जैसा कि हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा सेशन चल रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। देखिए एडवर्ब, अब आपने देखिए मैं आप जो एडवर्ब होता है, इसको जो हिंदी होती है वो होता है आपका क्रिया विशेषण, जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। देखिए मैं सिंपली भाषा में आपको समझाऊंगा। एडवर्ब कोई विशेष डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ही इजी है गाइज। लेकिन हाँ बस इस चीज को आप समझ लीजिए कि एडवर्ब और एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप एडजेक्टिव के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक आप एडवर्ब को आप जब पढ़ेंगे ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज में रहेंगे, यानी कंफ्यूजन रहेगा। रीजन जैसे मैंने बोला गुड, क्योंकि देखिए एडवर्ब भी क्या होता है, किसी की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव भी विशेषता ही बताता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जो एडजेक्टिव होता है, मेरी बात को ध्यान से देखना, अगर अभी आपने एडजेक्टिव वाले वीडियो यानी कि ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए इस वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए। देखिए मैं आपको एडजेक्टिव जो होता है ना गाइज, वो क्या बताता है, वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। मैंने क्या बोला इस चीज को नोट करो। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन, नाउन मीन्स किसी का नाम, प्रोनाउन मीन्स आई वी यू सी दे, ये सब प्रोनाउन, इनकी विशेषता बताता है। ये तो हो गया एडजेक्टिव। लेकिन एडवर्ब जो होता है ना गाइज, वो ना तो नाउन की विशेषता बताएगा ना तो प्रोनाउन की। सर फिर किसकी बताएगा? या तो मैंने आपके सामने लिखा है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड, ध्यान से, विच मॉडिफाइज एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। कह रहे किसी भी पार्ट, साथ जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं सबको, सबके बारे में कुछ न कुछ बताएगा, लेकिन किसके बारे में नहीं बताएगा, एक्सेप्ट, छोड़ दो किसको, नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। यानी ये दो तीन के बारे में नाउन यानी कि जो एडवर्ब होता है इसकी विशेषता नहीं बताता है गाइज, या तो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। समझ रहे हो ना? एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन, अ प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। यानी कि ना तो नाउन की विशेषता बताएगा ना तो प्रोनाउन की। मैंने कहा, देखिए मेरी बात को सुनिए, मैंने कहा शीला सुंदर लड़की है, ध्यान से देखना, मैंने कहा शीला सुंदर लड़की है। अगर मैं आपसे बताऊं कि ये सुंदर है किसके लिए, आप कहेंगे सर ये तो शीला के लिए है। तो जो आप देख रहे ना सुंदर, ये तो हो गया गाइज सुंदर। सुंदर क्या है, आपका एडजेक्टिव है। सर एडवर्ब कहाँ है? देखिए मैं आपसे सिंपली क्वेश्चन करता हूं, मैं आपको स्क्रीन पर दो चार फोटो दिखाऊंगा, आप उसको कंप्रेंशन करना, तुलना करना, क्या आप बोलना चाहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? चलिए मैंने एक फूल, गुलाब का ही फूल दिखाता हूं, मैं आपको दो दिखाऊंगा, आप उसको ये बताइए कौन सा अच्छा है कौन सा जो भाई जैसा है। मैंने दिखाया, मैं साइड में हटता हूं ताकि चीजें आप, मैंने ये दिखाया आपको गुलाब का फूल, आप देख रहे हैं ना गुलाब का फूल, यस। अब अच्छा ये बताओ, इसको आप थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर दो जी, कॉम्प्लीमेंट करिए गाइज कि कैसा है। आपने किया, मैं भी करता हूं कि अच्छा है। ये फूल को आपने अच्छा बोला, याद रखना आपने क्या बोला, गुड, कोई बात नहीं। अब एक मैं इससे बेहतरीन फूल दिखाओ तो एकदम गजब सा फूल, देखिए अब ये वाला देखिए। अब आप इसको कहेंगे सर ये तो अच्छा है, यानी जो पहला वाला है जहां नंबर 1 लिखा है ये तो अच्छा है, लेकिन दूसरा वाला नंबर बी वाला ये बहुत अच्छा है। अब आपने एक चीज बोला कि नहीं बोला, बहुत अच्छा। अब आपने अच्छा, सुनिए अब ये फोटो हटाता हूं, ध्यान से देखिए, आपने एक शब्द बोला गुड, याद रखना गाइज, गुड आपका एडजेक्टिव होता है, आई नो डैट एंड यू आल्सो नो। लेकिन अब क्या है, मैं चाहता हूं गुड को थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं। ऐसा क्या लगाऊं कि गुड की भी क्वालिटी बढ़े, थोड़ा एडजेक्टिव का भी मतलब कि हम एडवर्ब कर दो, उसकी भी विशेषता बता दे, तो हम उसके लिए वेरी का यूज कर दिया, हमने कर दिया वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड। अब जो वेरी गुड है आपका, ये वेरी क्या है सर, ये हमारा हो जाता है एडवर्ब, ये हमारा एडजेक्टिव। मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? कहने का मतलब जब हम बहुत कर देते हैं, यानी कि एडजेक्टिव, अगर आप एडजेक्टिव जानते होंगे तो कर लेंगे, नहीं पढ़ा तो आप तो यही कहेंगे सर यही एडवर्ब, नहीं, ये तो हमारा एडजेक्टिव होता है। किसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव? ये बताता है फूल की। मैंने फूल लिखा तो मैंने कहा फूल अच्छा है, हमने कहा चलो, अब आपने जो गुड बोला अच्छा है, ये तो फूल के लिए बोला, लेकिन अब हमने अच्छा का भी थोड़ा सा उसमें पॉलिश कर दिया, समझ रहे ना?
और थोड़ा सा चिकना कर दिया कि हाँ देखने में अच्छा लगे, हमने वेरी लगा दिया। समझ रहे हैं? चलिए अब थोड़ा नाउन से समझते हैं, क्योंकि मैंने बोला नाउन की विशेषता तो नहीं बताता। चलिए मैं एक ये आपने देखा गुड़िया, अब आपने गुड़िया देखा, एक दो गुड़िया दिखाता हूं आपको। देखिए अब आपने गुड़िया देखा एक, आपने देखा दो, दोनों देख रहे ना। जो ए वाला है आप कहेंगे सर ये अच्छा है, दूसरा वाला इससे मैंने अच्छी लाई है, आप कहेंगे सर बहुत अच्छा है। आपने कहा ना बहुत अच्छी गुड़िया है, एक आपने कहा अच्छी गुड़िया है, तब आपके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आपने कहा बहुत अच्छी गुड़िया। अब जो आपने बहुत लगाया वही तो है आपका। क्या किया हमने? एडजेक्टिव की भी थोड़ा विशेषता बताई। याद रखना जो एडवर्ब होता है गाइज वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। समझ रहे ना? ये सारी चीजें आपका होता है। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताएगा। वर्ब कैसे? मैं पढ़ता हूं, मैंने कहा, आपने कहा सर मैं पढ़ता हूं, लेकिन दूसरे ने बोला सर मैं बहुत पढ़ता हूं। अब उसने थोड़ा सा बताया ना, वर्ब की विशेषता बता दी उसने बोला मैं बहुत पढ़ता हूं, तो बहुत क्या होगी? आपकी विशेषता होगी। समझ में आने गई? तो एडजेक्टिव कोई विशेष मुद्दा नहीं है आपका कि नहीं समझ में, बस आराम से चीजों को देखिए, आराम से समझिए। ठीक है ना? लेक्चर सुन के सारी चीजें आप समझ सकते हैं, कुछ है नहीं एडवर्ब में। समझ रहे ना मेरी बात को? मेरी बात ध्यान रखना गाइस, जितनी चीजें हैं वो सब आप नोट कर लेना। तो ये तो हो गया सर, हमने थोड़ा से समझा कि चीजें क्या होती हैं। इमेज के माध्यम से मैंने आपको चीजें समझाया कि कैसा है। चलिए मैं आपको चीजें और देता हूं। ये मैंने नाइफ दिया, नाइफ मींस होता है चाकू। अब ये थोड़ा कम तेज है, मैंने ध्यान रखना, तेज कम, कम तेज यानी शार्पिंग की बात करें। दूसरी मैंने दिया, आप कहेंगे सर ये बहुत तेज है, आपने बहुत लगाया ना। अब तेज क्या है आपका बताइए? तेज क्या है आपका? तेज है ना, तो एडवर्ब तो है ना। मैंने तेज, अब आपने तेज लिया तो वो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन जैसे मैंने उसके पहले एक और लगा दिया पहले बहुत, तो बहुत क्या हो गया? यही आपका एडवर्ब हो गया। समझ रहे ना मेरी बात को? अगर मैंने बोला कि राजेश अच्छा इंसान है, तो मैं आपसे पूछूं इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसमें एडवर्ब क्या है? तो इसमें कोई भी एडवर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छा होना राजेश की विशेषता बता रहा है ना। याद रखना, अच्छा होना राजेश की विशेषता बता रहा। तो जो अच्छा है वो तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, लेकिन मैंने कहा राजेश बहुत अच्छा है। अब अच्छा के भी हमने थोड़ा मॉडिफाई किया, अच्छा को जो हमारा एडजेक्टिव है हमने उसको मॉडिफाई किया, बहुत अच्छा। तो बहुत हमारा क्या हो गया गाइज? यही हमारा एडवर्ब है। आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि सर एडजेक्टिव एडवर्ब में क्या डिफरेंट है। समझ रहे हैं ना? एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव विशेषता बताएगा, कोई एक्शन की विशेषता बताएगा। मैंने कहा वह अच्छे पढ़ाते हैं, वह पढ़ाते हैं, इतना बोला मैंने, वह पढ़ाते हैं, तो सिंपल से। मैंने कहा वह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वह अच्छा पढ़ाते हैं, फिर दूसरा आपने कहा वह बहुत अच्छा। अब आपको बहुत अच्छा वर्ब की विशेषता बता रहा है नहीं कि आप कैसा काम को करते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? चलिए मैं आपको इमेज के माध्यम से कुछ चीजें समझाना। पहले तो आप ये समझ लीजिए ये है क्या? एन एडवर्ब, ये वर्ड विच मॉडिफाइज पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है ना? लेकिन हाँ, नाउन प्रोनाउन की विशेषता जो ये होता है, देखिए इसका मतलब है क्रिया विशेषण। ये आपके शब्द यानी कि ना तो नाउन की विशेषता बताता है ये, ना तो प्रोनाउन की। ये चीज आप याद रखना। समझ रहे ना गाइस? आई होप कि ये चीज आप समझ रहे हैं कि ये चीज क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको कुछ चीजें आपको लिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं साइड हटता हूँ गाइस ताकि आप स्क्रीन पे सारी चीजें नोट करेंगे। ठीक है ना? फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज समझाऊंगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ चीजें आती हैं गाइज। आप देखिए स्क्रीन पे जो भी चीजें आएंगी लिखेंगे। जैसे आपने डेफिनेशन देखी, लिखा क्या लिखा है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies any parts of speech except a noun or pronoun और इंटरजेक्शन। यानी कि नाउन और प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सबकी विशेषता बताता है। समझ रहे ना गाइज? तो अब सबसे मुद्दा यह बनता है कि सर एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के भेद। एडवर्ब मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। आपने देखा 3 प्रकार के एडवर्ब आपके होते हैं। तो ये तो हमने लिखा कि एडवर्ब कितने प्रकार के, हमने लिखा 3, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन पहला अब हेडिंग डालेंगे हम सिंपल एडवर्ब। आपने पहला हेडिंग डालेंगे सिंपल एडवर्ब, जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सिंपल एडवर्ब। देखिए सिंपल एडवर्ब आपका होता क्या? साधारण क्रिया जिसे कहते हैं हम। लेकिन अब देखिए ये भी 7 प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब 7 प्रकार के होते हैं, ये बात याद रखना। चलिए ये तो आपने प्रकार लिखा, ये इतना आपने लिख लिया ना गाइज। चलिए मैं समझाता हूं किसी माध्यम के थ्रू को होता क्या है। चलिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाने का प्रयास करता हूं गाइज।
चलिए मैं कुछ चीजें दिखाऊं। जैसे मैं यहाँ पे आपके इमेज पे आ गया है गाइज, यहाँ पे आपका है कि हाउ विल माई एप्पल फॉल, कि मेरा सेब कैसे गिरता है या कैसे गिरेगा। आपने देखा कुछ सेब टाइप का बना हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है क्विकली, स्लोली और रैपिडली, स्विफ्टली, सडनली, और आपने देखा ग्रेजुअली, यानी कुछ चीजें ऐसे लिखी हुई। इसलिए एडवर्ब क्या है यहाँ पे आप समझिए। मान लो कि आपका क्विकली का मतलब तेजी से गिर सकता है, स्लोली भी धीमे से गिर सकता है, रैपिडली तेजी से, स्विफ्टली ये जो ग्रेजुअली धीरे 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 धीरे। जैसे मैं बोलूं ना, जैसे मैं कभी कभी पूजा करता हूं, मैं कभी कभी पूजा करता हूं। अब जो यहाँ पे आपने यूज किया ना कभी कभी, यही तो है आपका एडवर्ब। मैंने कहा मैं पूजा करता हूं, देखिए सामने रहिए, मैं पूजा करता हूं। मैं आपसे पूछूं एडवर्ब क्या, कुछ नहीं, ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपका वर्ब होता है। तो हमने क्या देखा, जो एडवर्ब होता है ना इसी तो विशेषता बताती है। तो मैंने लिख दिया मैं कभी कभी करता हूं, मैं कभी कभी, मैं अक्सर पूजा करता हूं, मैं कभी पूजा नहीं करता, तो यही तो हो गया ना। इसके पहले मैं कभी कभी पूजा करता हूं, मैंने एक सेंटेंस जोड़ दिया इसके वर्ड को कभी कभी, तो ये कभी कभी आपका क्या हो गया, यही आपका एडवर्ब हो जाता है। समझ रहे ना मेरी बात। जितने भी एडवर्ब होते हैं ना सब दिखाऊंगा, ये वीडियो बस 2 से 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। समझ रहे ना मेरी बात को। जितने भी एग्जांपल होंगे सब करवाऊंगा, बस आप आराम से देखिए, कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, सारी चीज को आप समझते चलिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एडवर्ब सर, कि किसी एडजेक्टिव की या तो विशेषता बताता है या तो किसी वर्ब की। याद रखना, यानी नाउन उनकी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कतई नहीं बताता, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए अब आपने देखा, आगे आपका मैं साइड हटूंगा ताकि बड़ा सा करके 2-2 पार्ट में दिखा पाऊं। आई होप कि आप देख पा रहे ना गाइस, समझ में आया। यानी कि जो हमने देखा, देखो मैंने आपको बताया ना सिंपल एडवर्ब 7 प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले क्या बताया कि एडवर्ब जो आपके होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, सिंपल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, ये तो 3। लेकिन अब हम पहला नियम पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब। जैसे मैंने हेडिंग बताया वैसे आप नोट कर लीजिए। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम ये पहला है, टाइम है, प्लेस है, ये सारी चीज ऐसे ऐसे करके आएंगे, तो वैसे हम 1 बाय 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल देंगे सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, ये समय बताता है, समय। तो ये सिंपल एडवर्ब क्या होता है, इस चीज को आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं, जो जगह वहां पे स्पेस है मैं वहां पे उस चीज को देख। तो यह समय बताता है और व्हेन का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। यानी हमने देखा सर यह समय बताता है, और जब हम व्हेन से प्रश्न करेगा तो यह बता देता है। समझ में आया मेरी बात। तो जो आपकी चीजें किससे प्रश्न करेंगे सर, हम व्हेन से करेंगे। किससे, व्हेन से प्रश्न करने पर हमें पता होगा सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, ये आप याद रखना। समझ में आया। कुछ चीजें दिखाता हूं मैं आपको स्क्रीन पे। जैसे आप देख रहे हैं ना एडवर्ब ऑफ टाइम, आपने स्क्रीन पे देखा, यहां पे लिखा है व्हेन, बिफोर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऑलरेडी, नाउ, सून, सिंस, नॉट, लेट। वह आज रात, मेरे पापा आज रात आएंगे। आप करिए व्हेन, समझ रहे हैं ना, कब आएंगे, आज रात। मैं कल पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाएंगे, कब, कल। समझ रहे ना। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, कि इसमें हम प्रश्न किससे करेंगे, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम में हम प्रश्न करेंगे व्हेन से। आई होप ये चीजें ये तो क्लियर हो गया, जैसा स्क्रीन पे आपको लिखा पढ़ा सब आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है ही केम लेट। अब प्रश्न करो ना, कब, कब लेट आया, लेकिन कैसे, कब लेट। आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, मैंने यह फिल्म देखा पहले ही, कब, पहले ही। मैं पहले ही उसे मार चुका हूं, कब, पहले ही, ऑलरेडी आ जाएगा। ही केम हेयर स्टरडे, वह आया यहां, मैं पूछूंगा कब, आप कहेंगे स्टरडे, आप कहेंगे कल, बीते हुए कल की बात हो रही। तो ये तो क्लियर हो गया सर कि हम इसमें यह समय बताता, जो सिंपल ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम है ये समय का बोध कराता है। जैसा मैं स्क्रीन पे एक बार और आपको दिखा देता हूं, जैसा बिफोर, टुडे, टुमारो, कहीं भी ऐसा कुछ ऐसी चीजें मिलता है जो समय का बोध कराएगा गाइज, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं, दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट है गाइज, इसमें और कुछ लिखवा देते हैं। ये देखो जितने भी आपके हैं बिफोर, टुडे, टुमारो, ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये व्हेन वाला आप टॉपिक नोट कर, जो व्हेन वाला है ना इसको आप नोट कर लीजिए, ये याद रहेगा। हाँ समय कौन कौन से बताते हैं, ठीक है गाइस, ये तो आपने लिख लिया। अब तो गाइस आपके सामने आ गया
सिंपल एडवर्ब का दूसरा सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमारा दूसरा है, समझ रहे। तो सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान सूचक होता है, ये स्थान का बोध कराता है। यानी कि स्थान का मतलब क्या होता है सर, लिख लीजिए। अब यार स्क्रीन पे मैं आपको सारी चीज लाता हूं। यह स्थान का बोध कराता है और वेयर का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। वेयर, अब आपको पता है सर वेयर का मतलब कहाँ होता है, समझ रहे हैं ना, ये बात याद रखना। राजू तुम कहाँ सोते हो, छत पे। छत आया, छत क्या हो गया, रूफ क्या हो गया आपका, बताइए सर। हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। कहाँ, ये सेंस आएगा। सुनिए मैंने लिखा ही गोज, जो आपके, देखो मैं आपको पहले इमेज दिखाता हूं ये। तो कहाँ आपने देखा, ये आया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, अच्छे से देख रहे हैं ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो आपका लिखा है ये ही आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसा कि आप हिंदी में भी देख रहे हैं। तो क्या क्या लिखा है इसमें, लिखा है गाइज अवे, होमवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, नियर बाई, हेयर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, अप स्टेयर, बैकवर्ड। यानी आप देखें इतने सारे लिखे, ये हमारे क्या होंगे गाइस, ये हमारे स्थान का बोध कराते हैं। समझ रहे हो कि नहीं आप इस बात को, जितने भी चीजें हैं इसको नोट कर लीजिए। और इसमें ज्यादा कोई विशेष मुद्दा नहीं है समझने के लिए, बहुत ही इजी टॉपिक है आपका, समझ रहे हैं। तो मैंने लिखा ही गोज देयर, वह गया। मैं बोलूं वह गया, आप पूछोगे कि नहीं कहाँ गया सर, मैंने कहा वहां गया। अब वहां जो आया यही तो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, यही तो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ रहे नहीं मेरी बात को, बस। तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया है एडवर्ब। कम इन, अंदर आओ। अब आपका इन क्या हो जाएगा, अंदर की बात करो, इन अंदर, कहाँ आओ, अंदर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। राम केम हेयर, राम आया, कहाँ आया, यहाँ आया। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बताइए हमें। राम गया, कहाँ गया, वहां गया। बस यही तो है ना आपका, जो आप देख रहे हैं। इमेज दिखाऊं, देखिए जो इमेज आप देख रहे हैं ना गाइस, जहां पे लिखा अवे, होमवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, यही सारी चीज तो है आपका। फिर है गो आउट, बाहर जाओ। अब आउट क्या हो गया आपका, एडवर्ब। सब लिख लेना, बहुत आसान है। तो दूसरा हमने देखा सर ये हमारे प्लेस का बोध कराता है, समझ रहे हैं। और प्रश्न किससे करेंगे गाइस, किससे करेंगे, कहाँ, यानी वेयर से करेंगे, समझ रहे ना। ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लीजिए। अब तीसरा है सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। मैं इसको स्क्रीन पे दिखाता हूं। नंबर, या इसे हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, जैसा आपके स्क्रीन पे आ गया ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखा है हाउ ऑफन। पहले मैं इसकी हिंदी बताता हूँ कि सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर होता क्या है गाइस। तो ये चीज आप लिखना बहुत जरूरी है। लिखिए, यह क्रिया होने की संख्या को बताता है और हाउ ऑफन का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। यानी क्या बताता, संख्या का नंबर बताता है, कितनी बार काम हो रहा है। जैसे मैं ही बात करूं कि मैं हमेशा स्कूल जाता हूं, आप कितनी बार, आप कहेंगे हमेशा, इसमें बोध ही आ गया, हमेशा। मैं कभी कभी स्कूल जाता हूं, कितनी बार, हाउ ऑफन, समटाइम्स, समझ रहे ना, अक्सर। ये सब क्या है, अब आपके स्क्रीन दिखा देते हैं हम। तो आपके स्क्रीन पे आया हाउ ऑफन, आप देख रहे हैं येलो टाइप का जो भी है कलर है ना इसमें, देखो। अब इसमें लिखा हाउ ऑफन, वंस अ वीक, समटाइम्स, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, ट्वाइस अ मंथ, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रियरली। यानी आपने इतने सारे वर्ड्स देखे यहाँ पे, समझ रहे ना। ये सब क्या होते हैं गाइज, ये सब हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर, समझ रहे ना। बहुत आराम से समझिए चीजों को, जो जो टॉपिक है बस एग्जांपल लिखोगे, हाँ ये समझ लो कि टाइम क्या होते हैं, प्लेस क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं। तो हमने ये तो देखा, एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं, सारी चीज आ ही गया। इसमें प्रश्न किससे करेंगे बताइए, इसमें हम प्रश्न करेंगे हाउ ऑफन, कितनी बार। चलिए समझते हैं। आई हैव रीड दिस, मैंने यह किताब पढ़ा है। मैं बोलूं आई हैव रीड दिस बुक, मैंने यह किताब पढ़ा है। आप बोलो कितनी बार आपने पढ़ा, सोचिए, दिमाग लगाइए, माइंड लगाइए, कितनी बार सर, हाउ ऑफन। हम कहेंगे ट्वाइस, दो बार। यही आपका क्या बनेगा, एडवर्ब। आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एडवर्ब, आई हैव सीन, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा। हाउ ऑफन, कितनी बार, कभी नहीं। तो कभी नहीं आपको क्या हो गया। अब आपने देखा हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा ना सीन, तो यही आपको याद रखना। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, आई के बाद आ जाता, आई हैव नेवर सीन। ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही विल अगेन कम हेयर, ही विल अगेन कम हेयर, वह दोबारा यहाँ आएगा। कितनी बार, दोबारा। तो दोबारा आपको क्या हो गया गुरु,
क्या हो गया गाइस, ये हो गया अगेन, यानी ये आपका एडवर्ब हो गया। ही समटाइम्स कॉल्स मी, वह कभी कभी कॉल कर देती है मुझे। कब, कभी कभी। कितनी बार, कभी कभी। हाउ ऑफन यानी कितनी बार, कभी कभी। तो गाइस कभी कभी आपका क्या हो गया बताइए, यही तो है आपका एडवर्ब। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो आपको होनी भी नहीं चाहिए। पहली बात तो हमने ये समझा कि तीसरा जो हमारा है सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर है, इसमें हमें ये बताया संख्या कितनी बार वो हैपन हो रहा है। मैं दिन में 2 बार खाना, कितनी बार, 2 बार। वह दिन में 1 बार भी नहीं नहाता, कितनी बार, 1 बार भी, यानी 1 बार आया कि नहीं आया। समझ रही मेरी बात को, यहाँ पे सेंस किसका आएगा, आई होप कि ये चीजें समझ गए। ठीक है, मैं बोलूं कि मेरे पापा रोज पूजा करते हैं या पर डे पूजा करते हैं, आप बोले कितनी बार, रोज, तो रोज आया ना, यही तो है आपका, यही तो है नंबर, आप काउंट कर पा रहे हैं ना इस चीज को। आई होप ये चीजें समझ गए होंगे। चलिए अब आपके स्क्रीन पे आता है चौथा, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर स्क्रीन पे सारी चीजें आएंगी। इसको भी लिखिएगा, जो चीजें दिख रही है सारी चीजें आप लिख लीजिए, मैं साइड हट रहा हूँ ताकि कोई भी चीज दिक्कत ना। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका चौथा आ गया है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिसे कहते हैं। अब ये होता क्या है सर, ये तरीका बताता है, किसी का ढंग बताता है कि चीजें हो कैसे रही है। ट्रेन आ रही है, मैं बात करूं कैसे आ रही, स्लो आ रही कि तेज आ रही कि रुक रुक के आ रही है, समझ रहे ना। ये आवाज, जैसे मेरी आवाज कैसी जा रही, अच्छी आ रही, तेज आ रही, मध्यम आ रही, स्लो आ रही, रुक रुक के आ रही, यही तो होता है एडवर्ब आपका, समझ रहे ना। तो चलिए मैं इसको भी बताता हूँ एडवर्ब क्या होता है। कि स्क्रीन पे आपके आते हैं गाइस, इससे किसी के कार्य करने का ढंग प्रकट होता है तथा हाउ से प्रश्न करने पर हमें ये प्राप्त होता है। समझ रहे, जब हाउ से प्रश्न करेंगे तो ये चीजें प्राप्त होंगी। मैं आपको बताता हूं, जैसे आवाज आ रही है, लेकिन मैं बोलूं कैसे आ रही, आवाज आ तो रही लेकिन किस प्रकार है, कैसे। आप कहेंगे सर आवाज अच्छी आ रही, तेज आ रही, स्लो आ रही, तो यही तो हो गया ना स्लो। ये चीज क्या होता है आपका एडवर्ब हो जाएगा। मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं, देखिए आपने देखा यहाँ पे कि एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया। जो आपने देखा इजिली, लाउडली, सैडली, क्वाइटली, सॉफ्टली, हैप्पीली, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, अरे आपने देखा इतने सारे, यही तो है आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। आई होप की चीजें समझ गए होंगे। और हाउ से प्रश्न करेंगे तो तुरंत क्या निकल आएगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए, द ट्रेन वाज रनिंग, यह ट्रेन चल रही है। मैं, आप बोलो कैसे चल रही है, कैसे, आप कहेंगे फास्टली। देखो एल वाई जुड़ गया, एल वाई जहां भी लगा, हाँ दूसरी बात, अगर एल वाई लगा है गाइड तो 90% आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एडजेक्टिव ही हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो हमने सिंपली इसको आंख मूंद के बता देंगे एडजेक्टिव क्या है, सॉरी एडवर्ब क्या है। सर ये है, ये है, क्योंकि सब में क्या है, एल वाई, दिमाग लगाने को सकते ही नहीं है। एल वाई आया, यानी जो एल वाई बनता है एडजेक्टिव से क्या बन जाता है, एडजेक्टिव से ही बन जाता है आपका क्या, एल वाई। अगर कोई भी एडजेक्टिव, जैसे क्लेवर, आपका चतुर क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है, लेकिन हमने क्लेवर में क्लेवरली लगा दिया, एल वाई लगा दिया, तो क्या बन जाता, एडवर्ब बन जाता है। तो हमने देखा सर एल वाई है, एल वाई है, एल वाई, ये हमारा सिंपल एडवर्ब। अब मैं समझाता हूँ, द ट्रेन वाज रनिंग, ये तो हो गया। द बॉय सैंग द सॉन्ग, जो लड़का है, लड़के ने गाना कैसे गाया, लड़के ने गाना कैसे गाया, आप कहेंगे मधुर, अच्छा, तो मधुर हमने लगाया, स्वीटली यानी बहुत ही अच्छी तरीके से गाया, तो स्वीटली हमने लगाया। फिर हमने कहा ही स्पीकिंग स्लोली, वह धीरे बोल रहा है, वह बोल रहा, कैसे बोल रहा, धीरे बोल रहा, तो धीरे बोलना क्या होगा, एडवर्ब, तो स्लोली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। और दूसरी बात, पहचान क्या है, एल वाई, एल वाई है तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। आई होप कि ये भी चीजें आप समझ गए होंगे। सिर्फ 2-2 मिनट का समय ले रहा हूँ, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, कोई बड़ी विशेष मुद्दा इसमें नहीं है। आई होप कि ये चीजें समझ गए। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर, अगर भैया आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया ना, आपने देखा कि सर हमारा सिंपल एडवर्ब मैनर क्या हो बताता है, और हाउ से प्रश्न करेंगे तब हमारा क्या मिलेगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर हमको मिलेगा। ये चीज आप नोट करिए। अब आता है आपके पांचवा, ठीक है, ये आपका 5th नंबर आ गया, पांचवा, सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, या डिग्री ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक संख्या कहते हैं, किसी का रिजल्ट हम बताते हैं कैसा है। और इसमें देखिए पहले सबसे पहले हिंदी समझते हैं कि सर इसका सिंपल एडवर्ब यानी जो सिंपल एडवर्ब डिग्री है इसकी हिंदी क्या होती है। तो स्क्रीन पे आपकी चीजें आती हैं गाइस, ये परिमाण या मात्रा प्रकट होता है तथा हाउ मच का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। यानी सिंपली से बताए, अगर हमको हाउ मच कितना, यानी अगर सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री को पता करना है तो हाउ मच से प्रश्न करना पड़ेगा हमको। जैसे
ही इज वेरी क्लियर। अब आप कितना चतुर है, अब आपने कहा ना कितना चतुर, तो यही तो हो गया ना कितना, बहुत। चतुर तो आपका एडजेक्टिव हो गया है, चतुर आपका क्या एडजेक्टिव है, लेकिन अब हमने क्या किया, ये जो एडजेक्टिव है ना, हमने इसकी विशेषता बताने के लिए क्या लगाया, वेरी। वेरी क्या हो गया आपका। वैसे तो आप सारी चीज जानते हैं, लेकिन ये समझो कि ये कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप के होते हैं। अदरवाइज आप तो खुद ही बता रहे, मैं इसको अगर नहीं पढ़ाता ना तब भी आप इस चीज को बता देते कि सर एडजेक्टिव आप जानते हैं। अगर किसी मैंने बोला गुड तो ये तो एडजेक्टिव, लेकिन किसी मैंने बोला वेरी गुड तो वेरी क्या हो गया, गुड की विशेषता बता रहा है, यानी वेरी हमारा एडवर्ब हो जाए। ये आप चीज अच्छे से जानते हैं, लेकिन हाँ ये जानो कि सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री होता क्या है, सारी चीज आपको पता भी होना चाहिए ना गाइस। चलिए ये तो हमने पढ़ा ही इज वेरी, क्योंकि अब क्लीवर के इसने क्या किया, देखो ही इज वेरी के बाद एकदम साफ है, कैसा, कितना, बहुत साफ। ही इज सो ग्लैड, वह खुश है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, मैंने किसी को बोला आई लव यू, ये तो सिंपल सा बात है, ये तो सिंपल हमने बोला ना, ये तो इसमें लड़की नहीं खुश होगी। आई लव यू हमने बोला उसमें खुशी नहीं, लेकिन मैंने बोला आई लव यू सो मच। अब यहीं पे मैं एक सेंटेंस दे दिया आई लव यू सो मच। अब आप जैसे मैंने सो मच बोला ना, बस यही तो हो गया, एडवर्ब का काम कर लिया इसने, एडवर्ब में बदल गया। अब यही तो, अब लड़की प्रसन्न हो गई, समझ रहे ना। तो इसका एडवर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखना, समझ रहे हो। चलिए आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। कैसे, कितना, पूरी तरह, पूरी तरह। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी एडवर्ब हो जाएगा। शी वाज लुकिंग वेरी हॉट, वो बहुत ही अच्छी दिख रही, बहुत ही हॉट दिख रही। अब इसके लिए हमने क्या, अब हॉट तो आपको कॉमन हो गया एडजेक्टिव, लेकिन हॉट के पीछे हमने क्या लगा, वेरी। वेरी आपका क्या होगा, कितना दिख रही, कैसे, कितना, वेरी यानी बहुत। समझ रहे ना मेरी बात को। बस यही सब चीजें क्या हो जाती है, सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री। वैसे तो आप सब जानते हैं, मुझे ना पढ़ाऊं तब भी आता है, लेकिन हाँ ये देखो कि ये कितने प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ना, अब इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। ये हो गया सर कि एडजेक्टिव क्वांटिटी क्या होता है, किसी की मात्रा बताता है एक प्रकार से। तो चलिए अब छठा नंबर आपका आता है, देखिए लास्ट क्या है आपका, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आपके आता है। नेक्स्ट सामने आया 6 नंबर हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक। क्योंकि हमने बताया था कि सिंपल एडवर्ब हमारे 7 प्रकार, 6 हमने देखे ना। तो अब ये आ गया सिंपल एडवर्ब रीजन, कारण। मैं सिंपल आपसे पूछता हूँ, तुम स्कूल कल क्यों नहीं आए। सर मैं स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। आपने रीजन क्या बताया, क्योंकि। आपके पास, आपने फीस क्यों नहीं जमा की। सर मैंने फीस नहीं जमा की क्योंकि मेरी माँ घर पर नहीं थी। अब आपने रीजन बताया ना, क्या रीजन बताया, तो आपने क्यों की, क्या, यही सब आपका क्या हो जाता है, यही तो है आपका रीजन। तो आपने रीजन बता दिया, आपने रीजन बता दिया ना, बस यही आपका क्या हो जाता है, वही आपका एडवर्ब। तो ये क्या होता है जिसकी हिंदी देखते हैं। तो गाइज इससे किसी कार्य का कारण प्रकट होता है और वाई का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। यानी जब आप क्यों से प्रश्न करेंगे तो वो प्राप्त होगा, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो सारी चीज लिख लिया, किससे प्रश्न करेंगे, वाई से करेंगे। आपने देखा ही फेल्ड, वह फेल हो गया, क्यों, ही वाज सैड, क्योंकि वह दुखी था। तो आपने क्या लिखा, सो ही फेल्ड सो ही वाज सैड, वह फेल होगा क्योंकि वह दुखी था। तो आपने देखा जो यहाँ पे सो का प्रयोग किया गया, ही फेल्ड वह फेल हो गया, ही वाज सैड क्योंकि वह दुखी था। तो सो की रीजन बता रहा ना, सो। अब ही डिड नॉट कम हियर बिकॉज ही वाज इल, वह यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि। यही आपका क्या हो जाएगा गाइज, यही तो आपका हो गया ना। अब बताइए ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो गया सिंपल एडवर्ब रीजन। क्योंकि हमने बोला क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो आपने देखा रीजन क्या है, क्योंकि आया कि नहीं, बस यही तो है आपका, कुछ ज्यादा समझने वाली बात ही नहीं। सी कांट वह सो नहीं सकती बिकॉज ही हैव हेडेक, क्योंकि उसका दर्द है ना, उसके सर में दर्द है। तो बिकॉज आपका क्या हो गया, बस ये हो। अब ये कौन कौन से होते हैं, देखिए बहुत सिंपली लैंग्वेज में, कोई बड़ा विशेष टॉपिक नहीं है, आराम से हमने समझा कि सो, बिकॉज, ये सब चीजें आ जाएंगी गाइस। तो क्या हो जाए, एडवर्ब आ जाए। कैसा एडवर्ब होगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें समझ गए होंगे। तो चलिए ये कौन कौन से होते हैं बोर्ड पे लाते हैं गाइस। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे देयरफॉर, बिकॉज, सिंस, फॉर, हेंस। ये जितने मैंने आपको 5-6 टॉपिक लिखवाए ना, बस यही आपके एडवर्ब होते हैं। कैसा, रीजन बताने वाले, क्योंकि,
चूंकि, समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें क्या होंगी जो आपके स्क्रिप्ट देख रहा है, इसके सिवा कुछ होता ही नहीं। बस ये याद रखना, कभी कोई पूछता है सर ये क्या, ये किसी कारण को बताता है। समझ रहे हो, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार था, मैं नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, यानी बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं। चूंकि मैं बीमार था, चूंकि मेरी माँ घर पे नहीं थी, बहुत सारे जो कारण आप बताते हैं ना, उसके लिए जो क्योंकि, इसलिए, चूंकि का प्रयोग करते हैं ना, वही आपका क्या बनता है, सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन बन जाता है। ये एग्जांपल हो गया। ये सारी चीज आपके स्क्रीन पे आप दिख रही होगी अच्छी से, आप इसको सारी चीज को नोट करिए और समझिए कि होता क्या है। चलिए आप लाते हैं 7। देखिए हमारा 7वां नंबर गाइज क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है गाइज, तो हमने देखा 8वां एक और पैदा हो गया, जैसे 7 ही बताया था लेकिन एक और है, देख लो। सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन। बहुत आसान है। यस नो, यस नो, जब हम कहते हैं ना, मैंने कहा आर यू रेडी, आप कहते हैं यस, बस इतना लिखो यस। जो यस होता है ना वो एक एडवर्ब है, लेकिन अभी आप तक आपको नहीं पता था कि जो हमारा यस है, नो, ये क्या होता है, लेकिन गाइज ये एडवर्ब होता है। तो यस कैसा एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी स्वीकार करते हैं, और नो कैसा है, निगेशन। तो याद रखना सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो याद रखना यस या नो क्या और भी होते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसमें तो आपको बस नो या नॉट ही देखने को मिलेंगे, किसमें, नीचे वाले में, याद रखना नो नो। लेकिन इसमें क्या मिलेंगे मैं बताता हूं क्या। लेकिन आपने देखा कि सिंपल स्वीकार, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो पहले इसके डेफिनेशन लिखते हैं जो साइड में है। देखिए इसके डेफिनेशन पहले आप लिखेंगे सिंपल वाले का, ठीक है, जिसमें सिंपल एडवर्ब निगेशन है। इसमें किसी कार्य के होने की स्वीकृति का बोध होता है। इसके अंतर्गत एस, सर्टेनली, अनडाउटली, श्योरली, यानी ELY आएगा तो होता है, लेकिन ये भी देख लो कि श्योरली क्या हो रहा है, श्योरली, क्या तुम स्कूल जाओगे, श्योरली में जाऊंगा, श्योरली, श्योरली, समझ रहे ना, श्योरली, अवश्य, ये सारी चीजें। सिंपल एडवर्ब क्या होता है गाइस, इसमें सिंपल हम बोलेंगे कि इसमें किसी कार्य के होने की अस्वीकृति का बोध होता है। समझ रहे ना, इसमें नो का बोध होगा, इसमें यस का बोध होगा। समझते हैं, जैसे आप सिलेबस सारी चीज देख रहे हैं, मैं उसे जरूर मार दूंगा, आपने देखा जरूर आया, या अवश्य ही, आप अवश्य, मैं उसे अवश्य ही मारूंगा, तो आपने देखा अवश्य ही आया ना, आप यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं ना गाइज, सर्टेनली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। यस, अब यस आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये भी आपका सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। फिर आपका ही हैज नो मनी, नो आपका क्या है सर, सिंपल एडवर्ब निगेशन, निषेधात्मक क्रिया है, नॉट क्या है, बस। तो गाइज ये तो हो गए आपके एडवर्ब के 7 प्रकार, समझ में आया ना, 8 हो गए, 7 की बातें छोड़िए। देखिए कुछ विशेष, अगर आप वीडियो देख रहे गाइज तो इसको बस ये देखो कि हाँ ये होता क्या है, रियली होते क्या है, समझ रहे। वैसे तो आप सब पहचान लेंगे, लेकिन आपने ये भी सीखा कि नो, एस, सर्टेनली, डाउटली, श्योरली, यानी LY आएगा वो तो है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि डाउटली आ गया, श्योरली आ गया, यस आ गया, तो ये कैसे प्रोनाउन है। तो गाइस ये कैसे कैसे आपके एडवर्ब होंगे, आपके ये आपके कैसे एडवर्ब हैं, ये आपके सिंपल एडवर्ब, यानी कि जिसे हमने आपको पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो चलिए, और इसके बढ़ने के बाद मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। ये तो हो गया, मैं इसको रब करके, अब आपका दूसरा नंबर आता है। दूसरा नंबर कौन सा गाइज आता है आपका, ये तो सिंपल एडवर्ब खत्म हो गया, अब आपका आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब आपके स्क्रीन पे आते हैं, सारी चीजें स्क्रीन पे माध्यम समझिए। स्क्रीन पे आ गया आपका एडवर्ब। अब देखो ये होता क्या है गाइस, आपको सिंपली पता है कि सर जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है इसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। क्या, प्रश्न पूछने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो कैसे, आप प्रश्न पूछने के लिए कैसे, देखिए आपके स्क्रीन पे आते हैं सारी चीजें, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ फर, ये सब आपके क्या है, ये तो प्रश्न पूछते हैं ना। व्हाट आर यू डूइंग, समझ रहे ना, तो व्हाट क्या है आपका, प्रश्न पूछ रहे हैं, बस यही तो हो गया। और जैसे व्हाई डिड यू अब्यूज दैट मैन, वेयर आर यू गोइंग, हाउ हैव यू डन दिस वर्क, व्हेन विल यू फादर गो देयर। आपने देखा जितने भी इंट्रोगेशन के जज, याद रखना जितने भी WH के मेंबर है वो हमारे क्या हो जाते हैं, एडवर्ब हो जाते हैं। प्रोनाउन भी यही होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन आपको सारी चीज पता है कि प्रोनाउन कब होगा, एडजेक्टिव कब होगा। आई होप कि सारी चीज आप जानते हैं, समझ रहे हैं। ये तो इंट्रोगेटिव पर। अब तीसरा आपको मैंने एक और बताया था गाइस, इसी में रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वह संबंध सूचक होता है, संबंध बताता है। जैसे इसकी हिंदी क्या होगी गाइस,
संबंधवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि इसका प्रयोग संबंध दिखाने के लिए है कि दो सेंटेंस को ये भी जोड़ता है। मैं नहीं जानता तुम्हारे पापा कहाँ जा रहे हैं, बस यही तो है, यही आपका है ना। कहाँ कहाँ जोड़ा कि नहीं जोड़ा इन्हें, तो कहाँ आपका क्या हो जाएगा, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो वहां रहता है। आपने कहा मैं उस आदमी को जानता हूँ, जो आया ना, ये आपका क्या हो गया, ये तो रिलेटिव है, दो सेंटेंस को ऐड कर रहा ना, बस और कुछ है ही नहीं। आपके स्क्रीन पे सेंटेंस भी लाते हैं हम। आया, आई डोंट नो द रीजन वाई दे वर क्वेरिंग, मैं नहीं जानता, मैं कारण नहीं जानता वो क्यों लड़ रहे हैं। क्यों आया ना बीच में, यानी कि याद रखना है जो बीच में क्यों कब कैसे आता है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा आपका रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, दिस इज द स्कूल वेयर ही रीड्स, या वही स्कूल है जहां वो पढ़ता है। जहां आया ना, बस राम वो लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता है, राम इज द वन हु स्टडीज विथ मी, बस हो गया। हु क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो गाइज ये तो हो गया सारे रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो आपके एडजेक्ट सॉरी एडवर्ब है ना, एडवर्ब बार बार आपको प्रोनाउन होता है क्योंकि वही चीजें हमने पढ़ा तो मुंह से बार बार वही निकल, तो याद रखना एडवर्ब। तो जितने भी एडवर्ब है सब हमने आपको पढ़ा दिए गाइज। आई होप कि सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए ये जो होता है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, तो आप इसको समझने के लिए आपको एक दो बार वीडियो देखेंगे तब चीजें। देखिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यही एडवर्ब है, वही एडजेक्टिव सिंपल है कि किसी ये क्या करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता। ये बात को आप याद रखें। तो गाइज ये तो हो गया, मैं आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाता हूं सारी चीजें। चलिए, आपने देखा 30 एडवर्ब सेंटेंस, यानी 30 एडवर्ब हैं। तो देखिए आप यहां देख सकते हैं, डॉग्स डोंट यूजुअली वॉक बैकवर्ड। अब आपने जितने भी रेड, जितने भी कलरफुल देख रहे हैं, सब के सब हमारे क्या हैं गाइज, सब के सब हमारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। समझ रहे ना, देखो ये भी जितने भी कलर किए गए हैं सब क्या है आपके एडवर्ब। आप इसको लिखना नहीं, आप इसको सिर्फ समझिए कि हाँ एडवर्ब होते क्या हैं। और दिखाता हूं मैं 50 सेंटेंस और दिखाता हूं। देखिए आपने 50 एडवर्ब एग्जांपल्स और देखा। ही इज ऑफन वंडरिंग द स्ट्रीट, सी नेवर टेल्स अ लाई, इट इज वेरी फाइन टुडे, आई वाज टू सैड टू लाफ। आपने देखा जितने भी रेड कलर के हैं इसमें सब आपके क्या है, सब के सब एडवर्ब हैं गाइज। तो आई होप कि गाइज ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए हमें, ठीक है, उसका रिप्लाई करके आपको इस चीज को डाउट को क्लियर करूंगा। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना है। आई होप कि आपको सेशन समझ में आया। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब पे विजिट किए हैं, हमारे चैनल पे वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो गाइज आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को आराम से एंजॉय